So hello everyone, welcome back once again on this channel and in this class we are going to learn about some phrases. आज की क्लास में सीखने वाले हैं कुछ फ्रेजेस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस एक मॉडर्न वोकेबलरी है, मॉडर्न वर्ड मीनिंग्स है जिसकी हेल्प से हम अपने इंग्लिश को और एडवांस कर सकते हैं और इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ फ्रेजेस के बारे में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या होता है? क्षमा कीजिए। ठीक है, तो उसके बदले क्या बोल सकते हैं? पार्डन मी। राइट, एक्सक्यूज़ मी इज़ अ ओल्ड वन एंड पार्डन मी इज़ अ न्यू वन। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी के बदले हम पार्डन मी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कब और कहाँ कैसे करना है समझ लीजिए। जैसे कभी हम एक्सक्यूज़ मी बोलते कहाँ बोलते हैं? कहीं भी हमें साइड चाहिए होता है, किसी से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आप बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी तो साइड हो जाता है। मतलब आप उसको एडवांस में ही बोल रहे हो कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इस पर्पज़ से हम एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई रास्ता घेर के खड़ा है होता है तो बहुत बार हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। इसका मतलब क्या है कि आप उन्हें एडवांस में ही बोल रहे हो कि मुझे क्षमा कीजिए, आपको मैं सैड होने के लिए कह रहा हूँ। तो एक काफ़ी पोलाइट वर्ड है एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, तो उसके बदले एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करना चाहो ये भी कर सकते हो, करते भी हैं। और अगर तुम्हें नया यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पार्डन मी। क्लियर है? क्या यूज़ करेंगे? पार्डन मी। और पार्डन मी का एक और यूज़ है, मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो सामने में या फिर कॉल पे ही, सामने वाले की बात तुम्हें समझ में नहीं आई। ठीक है, या फिर समझ में नहीं आई या फिर क्या बोलते हैं जल्दी में पता नहीं चला, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि रिपीट अगेन। सिंपल आप बोलोगे पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब यही होता है कि क्षमा कीजिए कि मैं आपको दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको कष्ट दे रहा हूँ। तो दैट इज़ अ वेरी पोलाइट वर्ड। कोई आपके सामने आपका कोई सीनियर कुछ बता रहे हैं आपको जो भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, उनके सामने कुछ बोल रहे हैं, मान लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं बोलोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करो। सिंपल यू विल से वन वर्ड पार्डन मी। बस इसका मतलब यही होता है कि रिपीट कीजिए दोबारा, रिपीट कीजिए दोबारा, ये भी होता है। और एक्सक्यूज़ मी क्षमा कीजिए ये भी होता है, दोनों मतलब होते हैं। क्लियर है? काफ़ी अच्छा वर्ड है और काफ़ी हेल्पफुल है अपनी इंग्लिश को काफ़ी पोलाइट तरीके से बोलने के लिए। क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सक्यूज़ मी क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आई अंडरस्टैंड यू। आई अंडरस्टैंड यू का मतलब क्या होता है? मैं समझता हूँ। कोई फ्रेंड आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहा है अपनी, वो दुखी है, परेशान है, तो आप क्या सांत्वना तो दोगे उनको कि हाँ भाई ठीक है, समझता हूँ मैं तुम्हारी बात, किस सिचुएशन में तुम हो। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं क्या? आई अंडरस्टैंड यू, ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो नया वर्ड है आई फील फॉर यू, क्या बोलेंगे हम? आई फील फॉर यू। राइट, वी हैव टू ऑप्शंस टू से सिंगल सेंटेंस, आई अंडरस्टैंड यू एंड आई फील फॉर यू। क्लियर है? नेक्स्ट हिट मी अप। राइट, हिट मी अप। हिट मी अप का मतलब ये नहीं कि मुझे मारो हो, इसका मतलब होता है टेक्स्ट मी। ठीक है, टेक्स्ट में कभी हम किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, फ़ोन नंबर मांगा आपने किसी से, राइट, तो आप बोलते हो कि मुझे टेक्स्ट कर देना नंबर। राइट, तो टेक्स्ट मी नंबर टेक्स्ट करना, या फिर आप बोल सकते हो हिट मी अप। राइट, यू हैव टू ऑप्शंस। राइट, नेक्स्ट वेरी सून। वेरी सून का मतलब क्या होता है? बहुत जल्द। जैसे पता है बहुत जल्द हमारी इंग्लिश अच्छी होने वाली है क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो इन नो टाइम आर इंग्लिश इज गोइंग टू बेटर। इट साउंड्स बेटर और नॉट हिट। वेरी सून के बदले क्या यूज़ कर सकते हैं हम? इन नो टाइम, मतलब बहुत ही जल्दी, मैं तुम्हारा काम बहुत जल्दी कर दूंगा। आई विल डू योर वर्क वेरी सून बोल सकता हूँ, या फिर आई विल डू योर वर्क इन नो टाइम, मतलब चुटकी बजाते ही काम कर दूंगा तुम्हारा, है ना। तो ये वर्ड्स का फेयर है, बस कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड भी यूज़ करते हैं, आई एम टायर्ड। राइट, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इसके बदले हमारे पास क्या वर्ड है एक नया? आई एम डेड टायर्ड। आई एम डेड टायर्ड मतलब मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं उठ भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैं मरा हुआ थका हुआ हूँ, ऐसा नहीं, मीन्स बहुत ज़्यादा थके हुए हो, मतलब बहुत ज़्यादा अब उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। होता है ना कभी थक के दिन भर कुछ काम करके आए, लेटे बेड पे तो सीधा आंखें लग गई, सुबह खुली है, तो दैट यू वर डेड टायर्ड। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड और आई एम डेड टायर्ड। राइट, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टू फील सैड, दुखी महसूस करना।
ठीक है। कोई आपका जैसे कि मैंने बताया कोई दोस्त है काफ़ी सैड फील कर रहा है, दुखी है, तो उसके लिए क्या फील कर सकता हो, आई फील ब्लू, टू फील ब्लू। तो आई फील सैड को ही हम क्या बोल सकते हैं, फील ब्लू। ब्लू का मतलब दुखी होता है, मैं आज दुखी हूँ बहुत, तो सिंपल वी कैन से दैट आई एम इन ब्लूज। व्हाट वी कैन से, आई एम इन ब्लूज, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मैं नीले में हूँ बोलोगे। अगर आप बहुत खुश हो तो हम क्या बोल सकते हैं, आई एम इन पिंक। ये कुछ फ्रेजेज हैं, कहावतें हैं जो बोला जाता है, आई एम इन पिंक। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं गुलाबी कपड़े पहन के घूम रहे हो तो बोलोगे आई एम इन पिंक। इट मीन्स दैट कि आप बहुत खुश हो, आई एम इन पिंक, राइट। आई एम इन ब्लूज मतलब बहुत दुखी हो। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम से हमें ये वर्ड का यूज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं कीप मी अपडेटेड। साफ शब्दों से समझ में आ रहा है कीप मी अपडेटेड का मतलब क्या होता है, कीप मी पोस्टेड, मतलब जो भी बात हो मुझे बताते रहना, मुझे अपडेट रखना इसकी चीज़ के बारे में। तो सिंपल वी कैन से दैट कीप मी अपडेटेड, कीप मी पोस्टेड, दैट इज दोनों अच्छे वर्ड है। क्लियर है। कीप मी पोस्टेड, कीप मी अपडेटेड। लास्ट वन हमारे पास है गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई का मतलब क्या होता है, एक बार कोशिश करना। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है लेकिन वो थोड़ा डर रहा है कि मतलब करूँ कि नहीं करूँ, तो आप उसको बोलते हो एक बार ट्राई तो कर, हो जाएगा, ये नहीं होगा बात की बात है, लेकिन एक बार ट्राई तो कर। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, गिव इट अ ट्राई, दैट इज द नॉर्मल वन है। इसके बदले गिव इट अ शॉट, मतलब एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करने को क्या बोलते हैं हम, गिव इट अ शॉट और गिव इट अ ट्राई। So that was the class for today, which we have learnt some phrases, some advanced vocabulary through which we can enhance our English communication skills. I hope आप सभी को समझ में आया होगा। और अब से ये शब्द भी बोलेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ साथ ये वर्ड भी आप यूज़ करेंगे जहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस में लेके आना है और यूज़ करना है। टेक केयर, बाय।